भैया की तरफ से निवेदन आया है कि 6:30 बजे राघवेंद्र सरकार जी की आरती होनी है, तो आरती के लिए सभी माताएं बहनें अपने अपने घर से आरती का थाल सजा करके लेकर के आएंगे। सभी से निवेदन है, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। अब संसमा जीती माता शिवरी जी का आग्रह थे बाबा जी महाराज चौपाई में बड़ा सुंदर लिखकर कही थे का पानी जोरे आगे भई ठाड़ है प्रभु ही बिनो के अति बाढ़े कहीं विधिया स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में जड़मति हारे अधम जाति में जड़मति हारे। अब समाज दोनों हाथ जोड़ करके सबरी मैया भगवान के आगे खड़े हो गए। अब समाज जैसे कि होते का कोनो बड़े महान व्यक्ति के बारे में जब हम सुने रहे थे है ना, ओकर बारे में प्रशंसा सुने रहे थे, तो देखे कि विचार के मन में आते नहीं आए, आते नहीं आए, आते है ना। और देखो शबरी मैया भी सोचे थे का कि जैन प्रभु के बारे में सुने रहे हो, मतम मुनि जैसन जैसन बताए इसे वतना सुंदर भगवान है, और आज स्वयं आज परमात्मा और कुटिया में आके एकदम प्रसन्न होके एकदम खुश होके सबरी मैया और संत समाज सबरी मैया भगवान लगे थे दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी और अधम जाति में जड़मति भारी। कि हे प्रभु हे अनंत मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं। काबर की वेद पुराण तो अपना माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते, श्रुति और संत जन मन अपना दया और सुख के समुद्र कह करके आपके गुण के गान करते, और वही अपन भक्त मन पर प्रेम करैया भगवान आज आप मना मोर उद्धार करे बर आज मोर यहाँ प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, इसे करत है। और संत समाज सबरी मैया कहा थे का कि प्रभु बड़े बड़े देवता मन सब संत ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते, आपके प्रार्थना करते कैसे जय जय श्रीनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो। ऐसे प्रभु बड़े बड़े देवता मन ऋषि मुनि मन आपकी स्तुति करते, आपके प्रार्थना करते बहुत प्रकार से। तो प्रभु मैं तो नीच बुद्धि के हो, अधम हो, अधम नारी हो, अधम स्त्री हो, नीच जाति के हो, प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करो, कैसे आपके प्रार्थना करो बोली। और सबरी मैया कही थे का अधम ते अधम अधम अति नारी तीन महमय मति मंदा घारी, और कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगति करना। समाज सबरी मैया कही थे कि हे प्रभु स्त्रियां जो अधम है ओमे भी अत्यंत अधम है, और हे पाप नाशन ओमे भी मैं अत्यंत अधम हो। तो प्रभु आपे मन बताओ मैं कैसे आपकी कैसे आपकी स्तुति करो, कैसे आपकी प्रार्थना करो कैसे। तब संत समाज शबरी मैया की सुंदर बात ल सुन करके वचन ल सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी कही थे का कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता और मान हुए भगति करना था। अब संत समाज देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी मैया ने कहा कि हे भामिनी की, और भामिनी के मतलब होते सुंदरी, का होते सुंदरी। अब आप मन बताओ सबरी मैया हाँ सुंदर है का, सुंदर है सबरी मैया, बताओ बताओ सबरी मैया सुंदर है, सबको धन बताओ तभी कथा प्रसंग आगे बढ़े। सबरी मैया सुंदर है हमें कैसे सुंदर है। आप मन के गांव के सियान दाई मन ने देखे देखे दाई मन बढ़िया सुंदर दिखते हाँ कहते चलो बढ़िया कहा भैया भाई मना सबरी मैया सुंदर है ना। और संत समाज वैसे तो सबरी मैया कैसे हो गए एकदम बुढ़ा गए है ना, डोकरी हो गए, बेचारी लाठी धर के चला थे, बाल में गलक पूरा सफेद हो गए हैं, मुंह के दांत गलक पूरा झड़ गए हैं है ना, शरीर मन में गलक पूरा झुर्री आ गए हैं है ना। तो सबरी मैया कैसे सुंदर है। सबरी मैया भले ही ये तन से सुंदर नहीं है लेकिन मन से परमात्मा भगवान के भजन करके भक्ति करके सबरी मैया अपन मन से सुंदर हो गए हैं। और तेकरे स्थिति भगवान का की ही
कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मान हुए भगत करनाता। किस प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया ना कि हे सुंदरी हे भामिनी सुनो, मैं सिर्फ एक भक्ति के ही नाता मानती हूँ और संत समाज वास्तव में जैसे कि देखो अभी कलयुग में भोलेनाथ जी के भक्ति अपड़ बाढ़े बाढ़े नहीं बाढ़े नहीं बाढ़े ना यहाँ जाते नहीं जाओ पानी चढ़ाए पर जाते काबर की संत समाज देखो। और ये भोलेनाथ जी के भक्ति काबर कराया जाता है, जब हम पहले भोलेनाथ जी के भक्ति करबो तब वो परमात्मा भगवान के भक्ति ला हम पाबो, है ना। और भक्ति ही एक ऐसी साधन है जेना हम पहले करबो पहली भक्ति करबो तब वो परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग हो ही प्रेम हो ही। और हमला भक्ति कैसे करना है, ये शबरी मैया कैसे। और वैसे भक्ति करीस कौन, मैया कौशल्या जी, है ना। मैया कौशल्या जी जेखर यहाँ जब भगवान आते ना तो कैसे आते, चतुर्भुज रूप धारण करके विशाल रूप धारण करके 4-4 टन हाथ रहते, विशाल भुजा रहते, एकदम बड़े बड़े बात करते रहते, ऐसे भगवान आते। लेकिन कौशल्या मैया भगवान ला का कही थे, प्रभु हमार भारतीय संस्कृति में जब कोई लेकर आते हो आपके सन्नी रही से कही से भगवान के 4 टन हाथ तेला 2 टन के करवा दी, उतना बड़े भगवान तेला नानचिन करवा दी और भगवान एकदम बड़े बड़े बात करते गोठिया दी तेला भगवान ला रोवा दी। तो कैसन भक्ति समझन, है ना। ऐसा भक्ति मैया कौशल्या जी के असल समाज वास्तव में हमला भी ऐसा सुंदर महतारी मन से सीखना चाहिए कि वास्तव में हमला भी भगवान के भक्ति कैसे करना चाहिए। ये शबरी मैया जे भक्ति करी तेखरे कारण से ही परमात्मा भगवान ला शबरी मैया करा आना पड़े। और आज भगवान कहते शबरी मैया ला के मामले है सुंदरी, मैं सिर्फ एक भक्ति के ही नाता मानता हूँ और वो मनुष्य के भीतर में अगर भक्ति है तो इसे साधारण ही मोला प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति के विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते का कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई और भगति हीन नर सो है कैसा बिनु जल बारिद देखे कैसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सगर मनुष्य के पास में चाहे वो कितना भी बड़े जात की क्यों न रहे, कितना भी बड़े धर्म की क्यों न रहे, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता ये बड़े बड़े है मनुष्य के पास में। लेकिन अगर वो मानव भगवान के भक्ति नहीं करे, भगवान की पूजा नहीं करे, भगवान में अपन मन नहीं लगाए तो कैसे है। बाबा जी ने किसका कि बिनु जल बारिद देखे तैसा, जैसे कि बदली आ रही है ना और बरसात नहीं हो एगो कण पानी नहीं गिरी तो कोई मतलब है का नहीं। ठीक है, वैसे ही संत समाज अगर हम हमारे भीतर में भी भगवान के अगर भक्ति नहीं, हम भगवान के भक्ति नहीं करन तब भी ठीक वैसने है वही ला परमात्मा भगवान जी की हिस्स। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अब शबरी मैया ला नौधा भक्ति के उपदेश देने वाला है ना। सब कुछ नौधा भक्ति आप मन भी सुने हो, है ना। और देखो आप मन बताओ का शबरी मैया ला नौधा भक्ति के उपदेश दे के जरूरत रहीस की नहीं रहीस, रहीस के नहीं रहीस है, रहीस के नहीं हो कैसे कुछ नहीं कहा। शबरी मैया ला नौधा भक्ति के उपदेश दे के जरूरत रहीस की नहीं रहीस, नहीं रहीस, है ना। शबरी मैया जो इतना सुंदर भक्ति करे है अपन बाल्य अवस्था से अभी तक तो शबरी मैया ला भगवान के भक्ति ला बताए की जरूरत रहीस ना नहीं रहीस। लेकिन संत समाज ये कथा प्रसंग के माध्यम से हमला समझना का है, भगवान श्री रामचंद्र जी हमला संदेश देने वाला है कि वास्तव में आज के जो कलयुग के मानव है, जो कलयुग के मनुष्य है, वो मतलब भी माता शबरी जी ला तो सिर्फ एक आधार बना है कि माता शबरी जी के माध्यम से कैसन नौधा भक्ति के उपदेश हमला दिही भगवान है। और माता शबरी जी के माध्यम से हम सब मानव समाज में बतलाने वाला है कि वास्तव में हम मनुष्य मतलब ही, हम मानव मतलब ही परमात्मा भगवान के भजन, परमात्मा भगवान के भक्ति, कैसे सत्संग में प्रेम करना है, कैसे कथा में प्रेम करना है, तब कैसे हमला परमात्मा भगवान के प्राप्ति हो ही वो परमात्मा ला हम प्राप्त कर सकबो। ये सब के विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते नौधा भक्ति के माध्यम से। अब एक भजन तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
सुंदर संध्या के समय दोनों हाथ से सुंदर ताली बजाते हैं। बोल अम्बे मैया की जय, बोल शेरों वाली मैया की जय। कैसे सपोजर के हाथ टंगाते फिर जयकारा को आवाज नहीं है ना। चले अब भजन आपो मन गहू गहू नहीं मुड़ी हला देता हमें समझ जाओ गहू। चलो मैं कहूँ तय वरदानी माँ महारानी आप मन मोर पाछू बोलना है का जगदम्बे मात भवानी होई बने याद होगी नहीं का बोलना है जगदम्बे मात भवानी है ना। होगी प्रैक्टिकल करके देखे। चलिए ताली के साथ में कहना है का तय वरदानी माँ महारानी आई। चले एक बार फिर से तय वरदानी माँ महारानी कुछ नहीं कहा कैसे। चले कोई बात नहीं। बोल अम्बे मैया की जय, तय वरदानी माँ महारानी जगदम्बे माँ जय हो। श्याम की राधा रानी माता जगदम्बे माँ भवानी हो। जगदम्बे माँ भवानी हो। शिव के शिवानी जगदम्बे माँ भवानी हो। वरदानी माँ महारानी जगदम्बे माँ भवानी हो। जय हो। जगदम्बे माँ भवानी हो। शिव के शिवानी माता जगदम्बे माँ भवानी हो। ब्रह्मा वेद बखानी माता जगदम्बे माँ भवानी हो। जय वरदानी माँ महारानी जगदम्बे माँ भवानी हो। 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 बोल अम्बे मैया की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। अब संत समाज परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी ने नौता भक्ति के उपदेश देवा थे। और पहला भक्ति गई थे और चौपाई में बाबा जी ने किस कही थे का नौधा भक्ति कहूँ तो बाही सावधान सुनो धरो मनवाही। अब संत समाज देखो एकल प्रभु श्री रामचंद्र जी सबले पहली सबरी मैया ला का करे है सावधान करे है। काबर की जब कोई एकदम जरूरी एकदम इम्पोर्टेंट बात करना रहते ना तो पहले सावधान करे जाते हैं कि ध्यान लगा करके सुनो इसे करके। अब सबरी मैया ला भी प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले सावधान करी नौधा भगति कहो तो पाई सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर के सुनो अपन मन में धारण करो इसे करके। और कि इसका प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति का है संत के संग करना संत के सानिध्य में रहना। काबर की संत समाज बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोहन भाग। और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। काबर की बिना सत्संग करे बिना संत के संग करे हमला परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग प्रेम हो ही नहीं सके।
और देखो संत होते भी कैसे? बाबा जी देखिए कि साधु चरित्र सुख चरित्र कपास निरस्य विशद गुणमय फल जासो। संत के जो चरित्र होते हैं वो कपास अर्थात रुई के समान होते हैं। जैसे कि कपास अर्थात रुई में कोनो प्रकार के दाग धब्बा नहीं ना है, वो बिल्कुल श्वेत स्वच्छ और निर्मल होते हैं। वैसे ही संत के चरित्र होते। संत के मन में ना ही काकरों के प्रति ईर्ष्या होते, ना ही कोई द्वेष होते और ना ही कोई जलन होते। वही जो का कहलाते संत कहलाते। और इसलिए संत के संग हमला करना चाहिए। और संत समाज एक लिखे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जैसे कि जब हम संत के संग करबो तो संत के साथ में रहो तो ये फालतू के बात हो ही का करी। संत मन हमला बैठ करके का कर ही सत्संग सुनही, है ना। हम सत्संग करबो तभी वो परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग हो ही, प्रेम हो ही। और संत समाज सत्संग के बहुत बड़े महिमा बताए जाते हैं। सुंदरकांड में कथा प्रसंग आता है काखर लंकिनी के। वो लंकिनी जेनहा लंका के रखवाली करत रही और हनुमत लाल जी महाराज जाते लंका नगरी में माता सीता जी के पता लगाए और लंकिनी यहाँ द्वार में खड़े रहे कर और हनुमान जी रोके किते कहा जाते से कह के। तो संत समाज हनुमान जी महाराज होती जाने तो कुछ नहीं कहा तरी से, लेकिन जब लंकिनी कहते का कि जाने नहीं मर मुसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकिनी कहते हनुमत लाल जी महाराज ना कि काते मोना नहीं जानस, आस पास के जितना भी चोर है वो सब मोरा हार है, मोर भोजन है, मैं सब लखा ले हूँ इसे कह के। हनुमान जी महाराज तब सुनिस तब जा करके कहते ते का के हे कि आस पास के जितना भी चोर है वो सब तोरा हार है, तोरा भोजन है। अच्छा तो सुन, सबसे बड़ा चोर तो तोर स्वामी रावण है जो चोरी से मोर मैया जानकी जीरा हर करके ला है। अगर तोर हिम्मत है तो जा सबसे पहले जा करके अपन स्वामी लखाई से और इसे कह करके हनुमत लाल जी महाराज जोर से मुठिका ला बांधरी से मुष्टिका के प्रहार लंकिनी के ऊपर करीस और मुष्टिका के प्रहार खा करके लंकिनी धरती में गिर पड़ी और खून के उल्टी करी। अब संत समाज खून की उल्टी करी से खर मतलब का लंकिनी के अंदर में जो गलत सब रही से विकार इस मतलब अतला दिन तक वो जो रावण के घर के अन्न खा रहे थे, भोजन खा रहे थे, वो सब का हुई एक संत के प्रहार से। हनुमान जी महाराज भी कौन है? एक संत है ना। एक संत के प्रहार से वो सब जो गलत अन्न रही से वो सब निकल के काबर की जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसन हमन भोजन करथन वैसने मन बनथे, है ना। अब लंकिनी भी होत का दिन में रावण के घर के भोजन खा रही से, अन्न खा रही से, लेकिन जब एक संत के प्रहार हुई सोखर ऊपर हनुमत लाल जी महाराज के, लंकिनी भी उस समय सत्संग के प्रशंसा करते और कहते का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत समाज एक लव मात्र के सत्संग से ही हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है ना। और वो सुंदरकांड में जितना बढ़िया सत्संग लंकिनी और हनुमत लाल जी महाराज के बीच में हो ना, उतना बढ़िया सत्संग श्री रामचरितमानस में कहीं पर भी नहीं हो। काबर की जेने संत के आगमन से, संत के प्रहार से लंकिनी जैसी राक्षसी बदल जाए, उखर से बढ़िया सत्संग और का हो सकता है ना। और संत समाज हमारे मानव जीवन में संत के आना बहुत जरूरी है। और देखो अभी हमारे श्री रामचरितमानस के कथा ला करत है ना, और ये श्री रामचरितमानस ला पहले अभी तो लिखे कौन है? परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन एकर पहले कौन लिखे रही से? बाबा वाल्मीकि जी। और वो बाबा वाल्मीकि जी जैन पहले कौन रही से? एक डाकू रही से जेखर नाम रही से का रत्नाकर। और डाकू मन के का काम रहते? का काम रहते? चोरी करे के, मारपीट करे के, वही काम तो रहते डाकू मन के। और रत्नाकर डाकू भी वही काम करे। और एक दिन वो डाकू उसने काम करत रही से रास्ता में पेड़ रहा है, मैं टंगा के बैठे रहा है और रास्ता में जो भी राहगीर आए वो सब लोहा लूट ले। अब एक दिन हो इसका देवर्षि नारद जी वही मार्ग से जावत रही, वही मार्ग से निकलत रही। अब देवर्षि नारद जी भी कौन? एक संत। और संत समाज रत्नाकर डाकुला फिर से एक संत के सानिध्य मिले काखर देवर्षि नारद जी के। और देवर्षि नारद जी अपर समझाते रत्नाकर डाकुला, और यहाँ तक कि अपन घर में भी भेज देते कि जा पूछ करके आवे कि
कैसे करत है, कैसे करत है, ये सब पूरा परिवार वाले तो साथ दीही के नी दे, ये सब बात ला पूछ करके आयल कही थे। तब कहीं जाकर के रत्नाकर डाकूला देवर्षि नारद जी के बात समझ में आते। एक संत के संग मिली रत्नाकर डाकूला और संत समाज रत्नाकर डाकूला देवर्षि नारद जी एक मंत्र दी। कौन से मंत्र? राम नाम के मंत्र। और वो राम नाम का रत्नाकर डाकू हर राम की तो बोले, लेकिन जब राम बोले ना तो खर मुंह से और राम उल्टा निकले। अब राम ना उल्टा बोल के देखो क्या सुनाई देते हैं। राम ना उल्टा बोलो, माँ रा है ना, अब मरा 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 लगातार बोलत रहो। क्या सुनाई दे? क्या सुनाई देते? राम है ना। दसन समाज वही रत्नाकर डाकू जिन्हें राम नाम ना उल्टा जप करके देवर्षि नारद जी के संग पा करके, एक संत के संग पा करके वो रत्नाकर डाकू के जीवन संवर थे। और वही रत्नाकर डाकू ये राम नाम ना उल्टा जप करके महान ब्रह्म ज्ञानी बाबा वाल्मीकि जी मन थे। और जे न सबले पहली रामायण की रचना करते। कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। और देखो आजकल हम मन संस्कृत इसने हिज्जा जोड़ जोड़ के तो पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत ऐसने समझ में आने वाला नहीं है। और वाल्मीकि जी महाराज संस्कृत में रामायण लिखी और ओखर बाद हमारे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला लिखे है ना। और ये तुलसीदास जी भी गेला तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस कैसे लिखे? ओखर पत्नी के नाम री से का रत्नावली, वो भी अपर समझई सोला काबर की तुलसीदास जी अपना पत्नी में एकदम पागल हो गई से रत्नावली के ओला डांट फटकार पड़ी, तभी वो भी परमात्मा भगवान में लगी। सो श्री रामचरितमानस इतना सुंदर ग्रंथ के रचना करिस काबर हम जैसे मानव मनवर कोई हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी पूछते ही भी कि बाबा आपन श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला लिखो तो काबर लिखो? बाबा जी कहते का स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैं अपन स्वयं के सुख पर, स्वयं के शांति पर और केवल अपने पर नहीं, ये कलयुग के जितना भी मानव जाति है ये सब के कल्याण करे बर में ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला लिखे हो ऐसे के। और संत समाज अब आगे बाबा जी का लिखे एक भजन, तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। लखन सियाई रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ एक भजन हवन मंडली के सबसे छोटे गायिका गरिमा धुए से एक भजन सुनन, तत्पश्चात पुनः पावन कथा प्रसंग से आप सबले जोड़े के प्रयास कर हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सबले छोटे कौन दिखा थे? दिखा थे नहीं? दिखा थे? दिखा ना सबको थरना खड़े नहीं करवाना है। लन भैया दिखत काबर की मर्यादा के मंच रथे खड़े हो जाबे तब नहीं लागे है ना। चलिए बोलिए मैया की जय, बोले सीता मैया की जय। दाई दादा हो, भाई बहन हो, आप सब से चरण कमल मां में गरिमा धुए मन से घोलन घोलन के पांव पर रखो। बोलिए मैया की जय, बोले सीता मैया की जय। नाच बैगा
समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पहला भक्ति का है प्रथम भगत संतन कर संगा। पहला भक्ति है संत के संग करना, संत के सानिध्य में रहना, सत्संग करना। कबर की जिला सत्संग से प्रेम रही वही लही परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग हो सकते, प्रेम हो सकते। और दूसरा भक्ति की इसका दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति का है मोर कथा प्रसंग में प्रेम करना, अनुराग करना। कबर की संत समाज चेन अपन कान से भगवान की कथा ना नहीं सुने उखर कान काखर समान है। बाबा जी लिखे कि जिन्हें हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जपन कान से परमात्मा भगवान की कथा ना नहीं सुने मुखर कान काखर समान है, सांप के बिल के समान है। और संत समाज झमला भी एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके भगवान की कथा ला सुनना चाहिए। और देखो आप मन ये बात ना निथा मत लो, अक्सर होते का हमन भगवान की कथा ला सुने पर तो बैठे जरूरत है, कथा पंडाल में तो बैठे रहते, शरीर मने चुप नहीं हम आढ़े रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत कम जन होते जिन एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके भगवान की कथा ला सुनते। और संत समाज भगवान की कथा ना हमला बढ़िया श्रोता बन करके सुनना चाहिए, है ना। और श्री रामचरितमानस में भोलेनाथ जी महाराज जिन एक बहुत अच्छा वक्ता भी है और बहुत अच्छा श्रोता भी है। अगर भगवान की कथा ला सुनाना रहते तब वक्ता बन करके सुनाते भी, अगर श्रोता बन के करके कथा ला सुनना रहते तो श्रोता बन करके कथा ला सुनते भी। और देखो ये भगवान की कथा ला सुने पर भी श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। और कैसे कैसे होते देखो। पहला के किसका? सोता का बोला जाता है ना। आप मन बताओ पहला वाले हरो कि दूसरा वाले हरो कि तीसरा वाले हरो, है ना। आप मन बताओ, ठीक है। पहला होते सोता का, सोता है ना। और दूसरा होते का सरोता का, सरोता। और तीसरा होते का श्रोता का, श्रोता, है ना। अब बताओ आप मन कैसन वाले हरो, पहला वाले, दूसरा वाले कि तीसरा वाले? कैसन वाले? तीसरा वाले। सही में तीसरा वाले हरो ना, और तीसरा वाले ही बनना है ना। अब देखो 3 ठन के होगा, सोता, सरोता और श्रोता। और ये कैसे कैसे होते तेला समझे के प्रयास करें। सोता मतलब का शब्द बोले में अर्थ स्पष्ट समझ में आता है ना। सोता मतलब का जे भगवान की कथा ला सुने पर तो आए रहते, कथा पंडाल में तो बैठे रहते, लेकिन एक आध जगह टेकना टुकना दिखिस तो टेकना टुकना लगा के का कर लेते हो, सूत जाते, वही कौन? सोता, है ना। और दूसरा के होगा सरोता। महतारी हो चटनी डालतो, चटनी डालतो ना, तामल कामे काटतो, कामे सरोता में। तो सरोता के काम का है काटे के। तब ऐसे ही सरोता श्रोता वो होते जिन मन कथा पंडाल में तो बैठे रहते, कथा सुने पर तो बैठे रहते, लेकिन बीच बीच से कथा ला कई बार काटत रहते कि एक कैसे हो वो कैसे, मतलब बीच बीच से प्रश्न करत रहते, वही कौन? सरोता श्रोता। और तीसरा श्रोता कौन? जिन्हें एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके परमात्मा भगवान की कथा ला सुनते, वही सबसे बढ़िया श्रोता है। और संत समाज देखो हमन तो साधारण से मनुष्य है ना, साधारण से मानव हरन, और हमारे जो ये मन है ये मन बड़ा चंचल है, और इला भगवान की कथा में एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है। अब देखो कैसे कठिन है। बालकांड में कथा थी काखर सती मैया की। सती मैया कुंभज ऋषि जी के आश्रम में भोलेनाथ जी के साथ में कथा सुने पर गए रही। कथा सुने पर बैठे घरों लिहिस, लेकिन सती मैया कथा सुनते का नहीं सुने, और नहीं सुने देख रहे से सती मैया लागे का हो जाते भगवान के लीला ला देख करके सती मैया ला संशय मोह उत्पन्न हो जाते। और संत समाज सती मैया ला उस समय मोह काबर हुई। देखो सती मैया जब कथा सुने पर गिस न कुंभज ऋषि जी के आश्रम में, तब कुंभज ऋषि जी उल्टा शंकर भगवान और सती मैया की का करीस? पूजा करीस, आरती उतारता। मतलब सिस्टम थोड़ा उल्टा चलिस। उल्टा चलिस कैसे? जैसे कि हमने ए जगह आए हैं, आप मन कथा ला सुनाए बर, रामायण की कथा ला कहे बर, है ना। ता आप मन मतलब के में हमार महतारी मन 2-3 जन आई से शुरू में
हम मन के का करी से सम्मान करी से कि हमन हन आप मन कर आप मन हन हमर मन करा है ना। तो संत समाज ओकर सिस्टम थोड़ा उल्टा चले काबर की कथा ल सुने बर गेरी शंकर भगवान और सती माता तो जाकर के मन कुंभज ऋषि जी के पूजा करना रही से उखर आरती उतारना रही, लेकिन कुंभज ऋषि जी उल्टा शंकर भगवान और सती मैया के पूजा करी तो सती मैया इस सम्मान के गलत अर्थ अपन मन में निकाल देते। सती मैया सोचते है कि हम आए हन मुनिवर कर कथा सुने बर आकर के हमला घर पूजा करना चाहिए, एक आरती उतारना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हमरे सम्मान करत है ये हमला का कथा सुना है। देख रहे सेती संत समाज सती मैया कथा सुने बर बैठ तो जथे, लेकिन सती मैया हाँ कथा ला नहीं सुनीस और संत के अपमान करीस, राम कथा के भी अपमान करीस। और संत समाज जब उतना बड़े जगत के जननी है ना, पहले बाबा जी चौपाई में का लिखे रही थी, एक बार त्रेतायुग माही सब हो गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जननी भवानी। जो पूरा जगत की जननी है कौन? सती मैया। वो जगत की जननी सती मैया हाँ जब एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके श्री राम कथा नहीं सुन सकिस तो हम साधारण से मनुष्य कौन से गिनती में आता है कि नहीं। सती मैया कथा नहीं सुन सके ध्यान लगा करके तो हम मनुष्य मन है कैसे सुन सकते हैं। और संत समाज सती मैया भगवान की कथा ला नहीं सुनीस और तेखरे सती सती मैया लागे परमात्मा भगवान के लीला ला देख करके का होगे संशय मोह उत्पन्न होगे। बोले नाज्य पर समझाते, लेकिन सती मैया अपन पति के बात ला नहीं मानिस और भगवान के परीक्षा घलोक ले डरिस और अंत में तहन सती मैया अपन शरीर के त्याग करना पड़िस। और संत समाज देखो हमला भी भगवान की कथा जब हम एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके सुनबो ना तो परमात्मा के दर्शन करे के विचार ये मन में अपने आप आ जाए। कई जैसे कि होते का कोनो जैसे कि प्रदीप मिश्रा महाराज ला कौन कौन देखे आई दुए तीन जन देखे हो सफो जन नहीं देखे कौन कौन। अच्छा देखो पहली तो होएगा हमारे महाराज जी ला केवल टीवी में देखे है ना, टीवी में लाइव प्रसारण देखे और अभी भी देखते हैं। और मान लो अभी एक कसा के आस पास मान ले जाए लोहारा में अगर महाराज जी आ गए तो दर्शन करे बार कौन कौन जाऊ भले आधा जन मन के हाथ उठा थे लेकिन सब जन जाही दर्शन करे काबर की महाराज जी के बारे में सुने हैं उतना कथा ला सुनता सुंदर शिव महापुराण की कथा ला सुनाते महाराज जी है। और जब महाराज जी तीर में ही तब महाराज जी के दर्शन करे पर जाबो नहीं काबर की संत समाज जब कोनो व्यक्ति के बारे में हम सुनता ना थोड़ा देखे कि विचार होकर दर्शन करे कि विचार ये मन में जरूर आते हैं। ठीक वैसे हमने राम कथा में भी करना है का जब हम परमात्मा भगवान की कथा ला सुनत है ना ये पंडाल में बैठ कर अभी आप मन भी बढ़िया 2 दिन तक सुना तो भगवान की कथा ला है ना, भले ही परमात्मा के साक्षात दर्शन ना हो लेकिन अपन घर में जा करके भगवान करा बैठ करके एकदम आंख ला बंद करके भगवान करा बैठ जाना और अपने आप जो कथा अपन श्रवण करे हो कथा ला एकदम मन लगा करके ध्यान लगा कर जो कथा ला सुने हो वो कथा ला विचार कर लेना, वो परमात्मा के दर्शन करे के विचार के मन में अपने आप जरूर आई। और जब उसन विचार आवत है तभी आप समझना कि हमार कथा सुनना सफल हो, नहीं ते का अगर विचार नहीं इस तका नहीं सुने हन सिर्फ वहाँ गैर इसने अंत तंते ध्यान ला देवत रहे है ना। देख रहे सती संत समाज भगवान के इसका दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरा भक्ति का है मोर कथा प्रसंग में प्रेम करना अनुराग करना। और आगे बाबा जी महाराज दोहा में बड़ा सुंदर लिखे कहते का गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार चौथी भक्ति मम गुने गला करहि कपट तजे गार करहि कपट तजे गार। संत समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी की इसका तीसरा भक्ति का है गुरु के चरण कमल की सेवा करना, गुरु के चरण कमल में अनुराग रखना है ना। और देखो जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस जब लिखिस ना सबसे पहले गुरु के वंदना करे बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और संत समाज ये गुरु होते कौन? गु और रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जे ना हमला अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते वही कौन है?
गुरु है। और गुरु की स्तुति में कहे जाते का गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और ऐसे गुरु के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। और संत समाज आज के युग में ना गुरु बनाना अति आवश्यक है। काबर की अब देखो हमन भी जो मंच में बैठे हैं ना, हमारे गुरु के आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक चल करके आहा है ना। भले गुरु हमारे साथ ना हो लेकिन गुरु हमला एक दिशा निर्देश देते थे कि वास्तव में हमला सही मार्ग में चलना कैसे है, भगवान के भजन कैसे करना है, भगवान के भक्ति कैसे करना है। अब आप मैंने श्री रामचरितमानस में देखो कौन दशानन रावण है ना, दशानन रावण जी ने अपन गुरु मान ले कौन ला, शंकर भगवान। कौन ला मानते, शंकर भगवान। अब दशानन रावण का करी से आदि शक्ति जगत जननी जानकी मैया ला हरण करके लेके रही से, चोरी करके लेके रही से। और भोलेनाथ जी महाराज है ना, भगवान शंकर जी के रुद्रावतार कौन ले कहे जाते, हनुमत लाल जी महाराज। हनुमान जी महाराज के रूप बना करके हनुमान जी महाराज की वेश धारण करके दशानन रावण करगी हनुमत लाल जी महाराज अपन शिष्य ला समझाए के प्रयास करिस कि रावण सही दिशा में चल, जानकी मैया ला वापस करते भगवान श्री रामचंद्र जी ला और भगवान के चरण कमल में प्रेम कर ले तो उद्धार हो चाहिए। लेकिन दशानन रावण अपन गुरु के बात ला नहीं माने, देखने से अंत में दशानन रावण के विनाश हुई। और संत समाज हमला भी गुरु बनाना अति आवश्यक है। काबर के संसार में जितना भी बड़े बड़े संत महान हो है ना, वो घर पीछे गुरु के ही हाथ होते। काबर के गुरु ही हमला सही रास्ता में लेकर के चलते। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए है ना। गुरु ही हमला सही मार्ग में सही रास्ता में लेकर के चलते। और अब एक भजन तत्पश्चात पुनः पावन कथा प्रसंग से आप सब ने जोड़ के प्रयास करूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब एक भजन प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमल पुष्प समर्पित करें। बोले पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमान जी महाराज के विषय में कहे जाते हैं, जहाजों से जो ने टक्कर उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो ने टक्कर उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतान से भी जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की। बल में बलवान ना होते, बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, और विजय श्री राम ना होते अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते। बोले पवन सुत हनुमान की। और कहते हैं क्या, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। के साथ में सभी राम नाम संकीर्तन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और देखिए हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना है ना। और कहे जाते संत समाज की जैन जगह में परमात्मा भगवान की कथा होते ना, रामायण की कथा होते, वहाँ सूक्ष्म रूप से हनुमत लाल जी महाराज नाम कथा न सुने पर जरूर पधारते इसे कहेंगे है ना। तो जब हनुमान जी महाराज लगा कहते, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, तो जब हनुमान जी ने राम के दीवाना कहते, हनुमान जी ने राम के दीवाना कहे जाते, तो हम राम के दीवाना नहीं बन सकते, बन सकते हैं कि नहीं,
बच सकते हैं कि नहीं? बच सकते हैं ना? तो चलिए ताली के साथ सुंदर राम नाम संकीर्तन करने एक बार जयकारा लगाइए। बोले पवन सुत हनुमान की, बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे टंगा रहा सभी के दोनों हाथ ऊपर और कहना है का राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। जय हो राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। सभी गाइए राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम छम छम
हेलो हेलो। आइए, पहले तो एक बार जोरदार तालियां। और अभी चर्चाएं और चलेंगी, भजन और सुनेंगे, लेकिन हमारी माताएं जो है आरती की थाल लेकर पहुंच चुकी हैं। साथ ही हमारे जनमानस भी आरती की प्रतीक्षा में है, इसलिए अभी हम संध्याकालीन आरती संपन्न करेंगे। तो उससे पूर्व हमारे बीच में सम्माननीय श्री राधेश्याम पौसार्य जी, जिन्होंने भारतीय डाक विभाग में 7 अप्रैल 1994 से लेकर 31 सितंबर 2022 तक अपनी सेवा दी। और कल हमने सेवानिवृत्त जितने भी शासकीय सेवक हैं और अभी जो नए नियुक्त हुए हैं उनका सम्मान किया था। और कल आदरणीय पौसार्य जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो प्रेरणा एकता युवा संगठन आपका सम्मान करना चाहती है। मैं पौसार्य जी से आग्रह करूंगा कि सादर आमंत्रित हैं आप हमारे सम्मान को स्वीकार करने के लिए मंच पर। और आप लोग अपनी आरती की थाल सजा लीजिए, दिए जला लीजिए और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी जितने भी इधर हमारे प्रबुद्ध श्रोता समाज से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी आइए ना, आइए आइए सामने आइए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं आदरणीय पौसार्य जी के लिए, क्योंकि वास्तव में अभी जब मोबाइल का समय आया है तो हमको ऐसा लगता है कि डाक विभाग जो है या फिर संदेश वाहक की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी शासकीय जो हमारे संदेश होते हैं वो डाक के माध्यम से ही हम तक पहुंचते हैं। तो यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज भी उसकी गरिमा बनी हुई है और आज भी उनका महत्व भी बना हुआ है। तो ऐसे विभाग में रहकर आपने जो है अपनी सेवाएं दी और उस सेवा से सेवानिवृत्त होकर आपने जो है समाज को भी अपना योगदान दिया है, हमारे युवाओं को भी अपना सहयोग दिया है। भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही स्नेह जो है हमारे युवाओं के प्रति बनाए रखें, यही हम कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान। और आप सभी से आग्रह, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और आज की इस पावन आरती में सम्मिलित होइएगा। फोटो ले ना। आइए, मैं आग्रह करूं आप समस्त जनमानस से, जो दूर दूर है वो पास आ जाइए, एकदम दूर में न रहें।